प्रकाश हो गया। तो सूर्य उदय हुआ इसलिए आसमान में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। माने किसी घटना के होने के कारण कोई घटना का परिणाम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सो का कंडीशन लग रहा है, तो सो से जोड़ेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे तो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, द सन रोज so it filled sky with light। तो ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा क्या, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बच्चों, और यही एक्सरसाइज आपको कॉपी में भी कंप्लीट करनी है। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस आपका गुड बॉयज वर्क, अच्छे बच्चे काम करते हैं, सही बात है। गुड बॉयज वर्क। बैड बॉयज मेड मिसचीव्स। Bad boys made mischiefs। तो अच्छे बच्चे काम करते हैं और बुरे बच्चे मिसचीफ, शरारत करते हैं। तो इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो ये दोनों सिमिलर सेंटेंस है। जैसे राम मेरे पास आया, मोहन मेरे पास आया, तो राम और मोहन मेरे पास दोनों आए, तो ये सिमिलर सेंटेंस है। तो सिमिलर सेंटेंस को ऐड करने के लिए एंड का यूज किया जाता है। गुड बॉयज वर्क, अब यहां एंड लगाएंगे, एंड बैड बॉयज मेड या मेड नहीं, मेड है, ये हटा दीजिए, प्रिंटिंग में थोड़ा समस्या है, मेड कहिए। मेक मिसचीव्स, गुड बॉयज वर्क एंड बैड बॉयज मेक मिसचीव्स। अच्छे बच्चे काम करते हैं और जो बुरे बच्चे होते हैं वो शरारत करते हैं। तो तीसरा सेंटेंस देखते हैं एक्सरसाइज का। तीसरा सेंटेंस आपका क्या है, तीसरा सेंटेंस है ही डज नॉट नो एनीथिंग, ही प्रिटेंड्स इग्नोरेंस। ही डज नॉट नो एनीथिंग, तीसरा सेंटेंस, he does not know anything, he does not know anything, he, दूसरा सेंटेंस इसमें क्या है, he pretends ignorance। देखिए he does not know anything, वो कुछ नहीं जानता, he pretends ignorance, वो ऐसा दिखावा करता है कि वो ignorance है, माने अज्ञात है, उसको कुछ भी नहीं पता है। तो अब यहां पर सेंटेंस जब जोड़ेंगे आप, तो वह कुछ नहीं जानता इसलिए वो दिखावा करता है कि वो इस चीज से अनभिज्ञ है, उसको ये चीज नहीं पता है। प्रिटेंस का मतलब दिखावा करना, ठीक, या फॉर का भी यूज कर सकते हैं आप यहां पर। तो ही डज नॉट नो एनीथिंग, वह कुछ नहीं जानता, इसलिए सो he pretends ignorance।
वह इग्नोरेंस दिखावा करता है, यानी उसको कुछ पता नहीं है। चौथा एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। चौथा एग्जाम्पल आपका क्या है? फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन, दे आल्सो गिव अस टिम्बर। फॉरेस्ट check soil erosion they also give us timber also give us timber। तो यहां भी देखिए दोनों सिमिलर सेंटेंस लग रहा है कि फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन एंड दे आल्सो गिव अस टिम्बर। ये आप सेंटेंस देखते ही पहचान जाएंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना कैसे होगा? फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन and they also give us timber। चलिए ये हो गया चौथा एग्जाम्पल। इसी प्रकार आपका पांचवा एग्जाम्पल समझते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे। We must love one another. We are all children of one God. We must love one another. पांचवा सेंटेंस है, we love one another, we love one another। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मस्ट भी है इसी में, वी मस्ट लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। गॉड का जी हमेशा कैपिटल होता है। तो वी मस्ट लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, हम लोग एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। तो हमें अब यहाँ पर देखिए किसी चीज के कारण से कुछ करना चाहिए। तो यहाँ फॉर की कंडीशन है क्योंकि, है ना, हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए क्योंकि हम लोग एक ही ईश्वर की संतानें या बच्चे हैं। तो वी मस्ट लव वन अनदर, we must love one another for, क्योंकि we are all children of one God। GOD, ठीक, सही से लिख लेते हैं। तो we must love one another for we are all children of one God। अगला सेंटेंस देखते हैं, छठा सेंटेंस।
छठा सेंटेंस आपका क्या है? छठा सेंटेंस है द ब्रेव फेस द चैलेंजेस, कावर्ड फ्ली। मिसप्रिंट दिख रहा है कुछ, पांच हो गया था ना, छठा बताना है। स्टार्ट हो गया। छठे सेंटेंस में क्या? द ब्रेव फेस द चैलेंजेस। छठा जो सेंटेंस है उसमें क्या है? द ब्रेव फेस द चैलेंजेस, द ब्रेव फेस द चैलेंजेस। जो बहादुर लोग होते हैं वो चुनौतियों का सामना करते हैं। और कावर्ड्स फ्ली, कावर्ड्स फ्ली, कावर्ड्स फ्ली। और जो कायर लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। तो यहां भी आपको सेंटेंस में सिमिलरिटी दिख रही है, स्टेटमेंट दिख रहा है कि ब्रेव यानी जो बहादुर लोग होते हैं वो चुनौतियों का सामना करते हैं और कायर लोग भाग जाते हैं। तो द ब्रेव फेस द challenges and cowards flee। तो ये सेंटेंस हो गया आपका 6 सेंटेंस। 7 सेंटेंस चलिए देखते हैं। 7वां सेंटेंस, सातवां सेंटेंस है ही वॉज इल ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस। सातवां सेंटेंस है आपका ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस, ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस। वह बीमार था इसलिए वह ऑफिस नहीं जा सकता था। तो यहां पर भी आपको सो का कंडीशन दिख रहा है, एक परिणाम दिख रहा है। तो ही वॉज इल, सो he could not go to the office। he could not go to the office। ये आपका 7 सेंटेंस हो गया। 8वां सेंटेंस चलिए मूव ऑन करते हैं। Mosquitoes spread malaria, we must destroy them। तो 8वां सेंटेंस है mosquitoes spread malaria, we must destroy them। मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर कारण दिख रहा है, देखिए मच्छर कारण या रिजल्ट दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं, सो भी बना सकते हैं और फॉर भी लगा सकते हैं। तो मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं इसलिए हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तो मॉस्किटोस स्प्रेड
स्प्रेड मलेरिया mosquitoes spread malaria, so we must destroy them. ये सेंटेंस हो गया आपका 8वां। इसके बाद 9वां सेंटेंस देखते हैं। He must work regular, उसे रोजाना काम करना चाहिए। He must leave the job, उसे काम छोड़ देना चाहिए। तो यहां पर बच्चों देखिए क्या दिख रहा है, या तो उसे रोजाना काम करना चाहिए या तो उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, है ना। तो 9वां सेंटेंस जो है, he must work regular, he must work regular, he must leave the job। तो या तो रोजाना काम करिए या तो नौकरी छोड़ दीजिए। तो आई इधर और का यूज है यहां पर, इधर ही मस्ट वर्क, इधर ही मस्ट वर्क रेगुलर, और ही must leave the job, he must leave the job, leave the job। तो ये 9वां सेंटेंस हो गया। इसके बाद 10वां सेंटेंस है बच्चों, he was injured in an accident, he went to hospital। he was injured in an accident, he was injured। 10वां सेंटेंस जो कि लास्ट सेंटेंस है बच्चों आपका, he was injured in an accident, he was injured in an accident। वो एक दुर्घटना में उसको चोटें आ गई, क्षति पहुंच गया। he went to hospital, he went to hospital। हॉस्पिटल, तो एक दुर्घटना में उसको क्षति आ गई और वो हॉस्पिटल चला गया। तो he was injured, सो की कंडीशन है, यहाँ रिजल्ट दिखा रहा है, he was injured in an accident, so he went to hospital। तो इस प्रकार से 10 सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए बच्चों। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। टाटा, बाय बाय।